गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए जो लोग अभी पेपर देंगे, एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होंगे, उन लोगों के लिए हम ऑर्गेनिक में आपको कुछ सीरीज़ दिए थे। उसी के तहत हम आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करवाने के लिए एक फैमिली ले रहे और उस फैमिली का नाम है अल्कोहल। तो अल्कोहल से संबंधित आप छोटी छोटी बातों को एक बार ध्यान दे दें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सके। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप छोटे छोटे पॉइंट को अल्कोहल में एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट, याद कीजिए, सबको पता है इसके लिए जनरल फार्मूला होता अल्कोहल का, याद होगा CN H2N +1 सिंगल बॉन्ड OH। इसके लिए अगर याद कीजिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इज इक्वल टू CnH2n +2, 1 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दीजिए, +1 दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। यही फार्मूला ईथर के लिए भी होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर याद कीजिए इसका फंक्शनल ग्रुप होता OH और ये कहलाएगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता OH, ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। उसके बाद अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को अगर आप ध्यान दें तो अल्कोहल के जो क्लासिफिकेशन होते वो ये होते, याद कीजिए, एक नाम होता वो कहलाता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जिस कार्बन पर OH जुड़ा तो पूरे मॉलिक्यूल में अगर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते तो वो कहलाता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक कंपाउंड नाम याद होगा इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल, पॉलीमर में यूज था, याद कीजिए, ये हो गया OH, ये हो गया OH, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से आप कंबाइन कर दें, ये हो गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, याद कीजिए इस कंपाउंड का नाम हो गया ग्लाइकॉल। तो ये कहलाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए ये कहलाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नाम हो गया ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरी तरफ याद करें, अगर 3 कार्बन के चेन पर अगर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से जोड़कर पूरा कर दें, तो याद कीजिए इस कंपाउंड का नाम हो गया, ये कहलाया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया। तो एक नाम दे दीजिए मोनोहाइड्रिक, एक हो गया डाईहाइड्रिक और एक हो गया पॉलीहाइड्रिक। 2 इससे ज़्यादा जितने भी हो गए उनको लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। उसके अलावा जब आप इस कैटेगरी में और आएंगे तो याद कीजिए डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर तो डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आपके पास होगा। डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर डिग्री ऑफ अल्कोहल भी होगा। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा है, अगर वो एक अल्काइल से जुड़ा हो तो याद कीजिए इसको नाम देंगे 1 डिग्री का अल्कोहल। अगर वो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो दोनों ग्रुप सिमिलर हो या अलग अलग हो, ये कहलाएगा 2 डिग्री का अल्कोहल। जिस कार्बन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़े हैं, अगर वो 3 अल्काइल से जुड़ा हो
तो याद कीजिए ये कहलाएगा 3 डिग्री का अल्कोहल। याद होगा ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ से हम टीचर ये भी आपसे डिमांड करते, बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में आप अंतर बताएं, क्या अंतर होगा। तो याद कीजिए इसके लिए रिएजेंट पर आप जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत है, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा और उसका नाम हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ये जरूर आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्टर मेयर टेस्ट को याद रखने के लिए एक कोड वर्ड लगाइएगा RBC, एक कोड वर्ड जिससे वो आपको जल्दी याद हो जाए। तो उस टेस्ट के बारे में नहीं करना आपको, लेकिन आप ये टेस्ट याद रखें, बहुत अच्छा है। तो जैसे R हो गया रेड, तो विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता। 2 हो गया ब्लू, ब्लू कलर देता। और C हो गया कलरलेस, मतलब वो कोई कलर नहीं देता। तो ये एक हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। फिर याद कीजिए एक रिएजेंट याद होगा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री अल्कोहल याद कीजिए एल्डिहाइड बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल याद कीजिए कीटोन बनाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल याद कीजिए अल्किन का निर्माण करेगा। तो इस तरह से आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डालें, तो याद कीजिए अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डालेंगे तो ये एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इस पर डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद कीटोन और बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग डालेंगे तब आपको एसिड बनाएगा। और आप 3 डिग्री पर डालेंगे तो आपको कम कार्बन का एसिड बनेगा, ये चेन टूट जाएगा। तो आपके पास 1-2 अंतर करने के लिए है। और ये क्वेश्चन हम टीचर घुमाकर ऐसे भी पूछ बैठते हैं, जैसे हमने दे दिया, बताएं, हमने दे दिया C4H10O से कितने प्रकार के आइसोमर्स बनते हैं, आप बताइए। आइसोमेरिज्म पर हम चले जाते। तो याद कीजिए ये फॉर्मूला का पैटर्न आपका है CnH2n + 2O, 4 का 8 + 2 10O। इसमें हमारे पास 2 फैमिली निकल कर आती है, एक फैमिली होता अल्कोहल और एक दूसरा फैमिली होता एथर। तो आपको इनके आइसोमर्स को निकालने के लिए आप इनको रीड करेंगे। तो गौर करें अल्कोहल में कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, जरा वो ध्यान दें। याद कीजिए 4 कार्बन के लिए ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। फिर याद कीजिए ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया OH। फिर आप यहाँ आइए कार्बन के चेन को और आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पे इस जगह पे आपके पास ये हो गए, ये हो गया 2 डिग्री का अल्कोहल। फिर आप और जाइए तो ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल बदल बदल करके आप चेक करते चले जाएंगे जो कितने वैरायटी के अल्कोहल बन सकते। तो ये चेन भी बनता, पोजिशनल भी बनता, फंक्शनल भी बनता। और अल्कोहल और ईथर में याद होगा जो ईथर हुआ करता था वो एक आइसोमेरिज्म दिखाता था, कहलाता था मेटामेरिज्म। मतलब मेटामेरिज्म में याद कीजिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की संख्या को इंटरचेंज करने के बाद अगर कोई नए कंपाउंड का निर्माण होता था तो वो कहलाता था मेटामर्स और इस फेनोमेनन को नाम देते थे मेटामेरिज्म। तो याद होगा जो ये एक प्रकार का पोजिशनल आइसोमर बना करता था। तो यहाँ आप और इसमें एक एक करके आप चेक करते जा सकते और कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा।
अगर हम ईथर फैमिली में आए तो आप याद कीजिए ये हो गया हमारे पास, ये कहलाया ऑक्सी ईथेन। फिर याद कीजिए ये कहलाया 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। फिर याद कीजिए ये कहलाया 2 प्रोपॉक्सी, ये हो गया 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया 1 2 3 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। तो ऐसे करके आप इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपने कितने निकाला, 7। ये 4 अल्कोहल्स एंड 3 ईथर्स। अब यहाँ पर ही याद रखिएगा, जब कार्बन को आप चेंज करते हैं, आपने एक कार्बन इधर ले गया या फिर कार्बन के अरेंजमेंट में चेंज किया, तो जो अलग अलग कंपाउंड बना, डाइवैलेंट ग्रुप के दोनों तरफ जो अलग अलग कार्बन के कंपाउंड बन पाए, इन कंपाउंड्स को हम लोग नाम देंगे मेटामर्स और इस फेनोमेनन को हम लोग नाम देंगे मेटामेरिज्म। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म के संबंध में। एक एग्जाम्पल और याद रखें, जैसे दे दिया C3H8O, इससे कितने वेराइटी के अल्कोहल बन सकते आप अंतर करके बताएं। तो गौर करिए, एक तो बन गया प्रोपेन 1ऑल और एक दूसरा हो गया प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन 2ऑल याद कीजिए, ये कहलाया 1 डिग्री अल्कोहल और ये कहलाया 2 डिग्री अल्कोहल। विक्टर मेयर टेस्ट में ये कौन सा कलर देगा, रेड, और ये कौन सा कलर देगा, ब्लू। कॉपर 300 डालेंगे, ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और ये क्या बनाएगा, कीटोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के भी आप काम कर सकते। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म में हम टीचर फार्मूला देकर घुमाकर आपसे पूछ सकते, बताइए ये इसके आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, कितनी संख्या में होंगे, अगर जो आइसोमर बनते उनमें आप अंतर कैसे करेंगे। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आइसोमेरिज्म से संबंधित जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप आइए, आपसे पूछ लिया, बताइए किसी भी अल्कोहल में, कोई भी अल्कोहल ले लिया गया, कहा गया बताइए इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लोग सिर्फ सिग्मा काउंट करने की गलती करते हैं, सावधान रहिएगा। मतलब सिग्मा काउंट की और लोगों के मुंह से निकल गया ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिल्कुल नहीं, अलर्ट रहिएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, 6 में ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाया, फिर 3 4 5 6, तो गौर करिए, बाकी तो ये अल्काइल का है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो आपका बना ये हो गया सिग्मा, ये बॉन्ड हो गया सिग्मा, ये लोन पेयर 1 2 3 4, मतलब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इज इक्वल टू sp3। और ये झुका होता, मुड़ा हुआ होता है ये इस तरह से, और यहाँ इसके लोन पेयर मौजूद होते और यहाँ इसके लोन पेयर मौजूद होते। ये हो गया अल्कोहल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब आप डिफरेंट अल्कोहल्स को, क्योंकि इनका स्लिप हम एक चार्ट बनाकर रखे हैं जिसके आधार पर आप छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। हमने एक सीरीज बना रखा है ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो रिएजेंट हमने कंप्लीट कर दिया उसका ही आप रिवीजन करते रहें, रिएक्शंस तो हमारे वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो कुछ छोटे प्रश्न थे वो आपकी तैयारी वहाँ से हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, एक बड़ा पसंदीदा हम टीचर का एक रीजनिंग प्रश्न बनता, हम लोग आपसे ये दे देते, भाई ये हो गया इथाइल अल्कोहल, एक फैमिली हमने लिया डाइथाइल ईथर, पूछा गया बताइए ये कंपाउंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, काफ़ी सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती लो है, क्यों, कारण बताइए।
दूसरा एक प्रश्न हम टीचर उठाते वो है बॉइलिंग पॉइंट। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता और डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लो होता, कारण बताएं क्यों। ये चीजें तो याद होगा, इसमें एक बॉन्ड बनता था, बॉन्ड का नाम था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। क्यों? थ्योरी पढ़ा चुके। जब कभी भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ता है तो याद कीजिए डाइपोल का निर्माण होता और इसके कारण एक पकड़ मजबूत बनती है जिसको हम लोग नाम देते डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ज़्यादा पोलरिटी होने के कारण इसकी पकड़ जो होती वो मजबूत होती और यही कारण है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा। लेकिन अगर आप इस डाइथाइल ईथर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ता हो। इसका मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का अभाव है, इसी कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान भी लो होता और इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम होती। पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा। अगला एक रिलेशन आप यहां पर देखें इसके बारे में, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें कहता है अगर आपके पास 1 कार्बन में जैसे CH3 हमने लिया, इसमें OH जुड़ा, फिर ये हो गया CH3 CH2OH, फिर ये हो गया CH3 CH2 CH2OH, फिर हो गया CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये जितने भी मेंबर्स हैं तो इस पूरे को अगर आप कंसीडर करें, ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें ये जो OH ग्रुप है, याद कीजिए ये ग्रुप हो गया आपका पोलर, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका हो गया पोलर ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज याद होगा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, पोलर ग्रुप। लेकिन अगर आप इसी को ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है ये हो गया नॉन पोलर, ये भी हुआ नॉन पोलर, ये हुआ नॉन पोलर और ये हुआ नॉन पोलर। थ्योरी यहां से जब भी हम ये पूरा सीरीज कहलाता होमोलोगस सीरीज, हिंदी में नाम देते समजातीय श्रेणी। तो अगर इस पूरे सीरीज को आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर, आप ऊपर से नीचे आने पर आप ये पाएंगे जो पोलर ग्रुप का नेचर है वो ऊपर से नीचे सब में बराबर है, बिल्कुल एक जैसा है। बट जो नॉन पोलर हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा टुकड़ा है, ये हमारा नॉन पोलर है और ध्रुवीय है। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होने के कारण इसमें बॉन्डेड पेयर बीचों बीच होते और इसमें कोई भी आवेश का निर्माण नहीं होता। तो ऐसी हालत में ये टुकड़ा है नॉन पोलर। तो ऊपर से नीचे आने पर नॉन पोलर हिस्से की जो लंबाई है, जो वजन है, जो लेंथ है, वो बढ़ता जा रहा। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो मान लेते हैं आपने शरबत बनाया और उसमें आपने चीनी डाला और नींबू डाला, पानी में डालकर शरबत बना रहे। तो अगर नींबू ज़्यादा डलता जाएगा तो ऑटोमेटिक है उस शरबत में खटापन का स्वाद ज़्यादा आएगा। तो यहाँ आपका टॉपिक है जो आपका नॉन पोलर पार्ट है वो बड़ा होता जा रहा। इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में नॉन पोलर गुण आपका ज़्यादा होगा। अब आपसे हम टीचर ये सवाल रख देते जो आप ये बताएं, दिस इज, ये हमने डाल दिया आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी डाल दिया। हम आपसे ये कह रहे बताइए इसमें किस अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट छोटा है, इसमें नॉन पोलर पार्ट बड़ा है। पोलर तो फिक्स है,
इसका मतलब हो गया इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये आसानी से नॉन पोलर पार्ट कम होने के कारण पोलर पार्ट पावरफुल है और आसानी से ये डिसॉल्व करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन चेन की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, समझ जाइए उसमें नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक ही कार्बन मेंबर के ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, मान लेते हैं ये हमारे पास इस तरह से मेंबर आ गए 4 कार्बन का, एक यहाँ आ गया 4 कार्बन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एक 4 कार्बन का आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह से आ गए, फिर एक नन या कोई और आंसर दे दिया। इसमें आपसे पूछ रहा बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा? पूरा रिजल्ट ध्यान दीजिएगा। ये अल्कोहल के लिए भी जाएगा, एमाइन में भी जाएगा, हैलाइड में भी यही थ्योरी यूज होगा, इसलिए परेशान नहीं होइएगा, एक ही से सारा थ्योरी निकल जाएगा। जैसे जैसे ब्रांच ज्यादा होता जाता, थ्योरी पकड़िएगा, ये थ्योरी ध्यान रखना है। जैसे ये इसको सटाकर लोग टीचर ऐसे लिखेंगे CH3 होल 3 COH, ये CH3 होल 3 COH, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता जाता है, ये बिल्कुल सीधा था, ये थोड़ा सा ब्रांच बढ़ा, ये और ज़्यादा ब्रांच हुआ। जैसे जैसे ब्रांच ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का आकार स्फेरिकल होता जाएगा, फुटबॉल की तरह गोल होगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल का आकार गोल होगा उसका सरफेस एरिया जो होगा वो कम होगा। और याद कीजिए वंडरवाल फोर्स थ्योरी ये था, ये जो वंडरवाल्स एट्रैक्टिव फोर्स है, वंडरवाल आकर्षण बल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज बड़ा होगा तो वंडरवाल पकड़ मजबूत होगी, और साइज छोटा होगा तो वंडरवाल पकड़ कमजोर होगी। और वंडरवाल पकड़ इन मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले पकड़ को बोलते हैं। अगर पकड़ मजबूत हो गई, वंडरवाल फोर्स अगर स्ट्रांग हो गया तो समझ जाइए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर ये पकड़ कमजोर हो गई तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इस आधार पर तो जो लीनियर जितने भी चेन वाले कंपाउंड होते उनका आकार एरिया बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण वंडरवाल ज़्यादा होगा, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान ज़्यादा। यहाँ से एक थ्योरी याद रखिएगा, सिमिलर कार्बन के स्ट्रक्चर में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 3 कार्बन, 6 कार्बन, जितना मर्जी, और उसमें अगर आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे और कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एक बार नॉर्मल, एक बार आइसो, नियो, टर्शियरी, कुछ भी हो रहा हो, तो जितना ज़्यादा ब्रांच बनेगा वो उतना गोल जैसा होगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो याद रखिएगा वंडरवाल फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कम होगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप संभालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में एक टुकड़ा और आप समझ लें, वेरी सिंपल सा एक थ्योरी। अगर हमारे पास एक इस प्रकार का कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा हमारे पास एक इस प्रकार का कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा हमारे पास इस प्रकार का है, ये कहलाया हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का अल्कोहल। थ्योरी ध्यान दीजिएगा, कहता है कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप में टूटने का क्रम बताएं। मतलब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल हमने लिया, इसमें आप ये बताएं जो किस कंडीशन में कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो गौर करिएगा, इसको मान लेते हैं हमने तोड़ दिया तो इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इसको भी तोड़ दिया तो प्लस,
इसको भी तोड़ दिया तो प्लस और इसको भी तोड़ दिया तो प्लस। तो जब हाइड्रोक्सी ग्रुप टूटकर बाहर आ जाए तो याद कीजिए किस चीज का निर्माण हो रहा, कार्बोकेटायन बन रहा। तो जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्थायी होगा, वहाँ से बॉन्ड टूटने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो टूटने के बाद भी स्टेबल होता। तो सबसे आसानी से 3 डिग्री वाला बॉन्ड टूटेगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल। थ्योरी फिर से एक बार, तो इसके टूटने के कारण याद कीजिए 3 डिग्री का कार्बोकेटायन पढ़ा चुके, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये आसानी से टूटेगा। तो ये एक थ्योरी भी आप ध्यान देंगे, जो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो ये चीज़ आप कर लेंगे अल्कोहल वाले हिस्से में। अल्कोहल में एक चीज़ आप और सब लोग ध्यान देंगे, अल्कोहल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल में मिथेनॉल और इथेनॉल में अंतर हम टीचर आपसे मांग बैठते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिथेनॉल और इथेनॉल में आप अंतर बताएं। डिग्री ऑफ अल्कोहल तो हम आपको पढ़ा ही चुके, तो याद कीजिए मिथेनॉल और इथेनॉल में पहला अंतर आप ये दे सकते, याद होगा ये आइडोफॉर्म का टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देता और ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर याद कीजिए क्लोरोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देता और ये देता है। नेचर वाइज याद रखिएगा ये पॉइजनस है, जहरीला है, और ये नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं, नॉन पॉइजनस। तो ये एक प्रश्न भी आप तैयार रखेंगे, मिथेनॉल और इथेनॉल में आप अंतर बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप संभाल के रखेंगे। अल्कोहल के रिवीजन में आप इतने टुकड़े को संभालें, आइसोमेरिज्म वगैरह भी एक बार देख लें, चेन पोजिशनल जो हमने एग्जाम्पल बताया रिवीजन मार लें। अल्कोहल में एक टुकड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ भी है, वो सिलेबस से तो बाहर कर दिया, लेकिन आप एक झलक उसमें ध्यान दे दें तो ये कम मदद मिलेगा। गौर करिए, जैसे ये हमने एक अल्कोहल लिया, इसके एसिडिक कैरेक्टर को देखें तो याद होगा एसिड वह पदार्थ है जो एक्वस मीडियम में H+ आयन देता। मतलब ये दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा और इस पर कौन सा चार्ज बना, प्लस। प्लस बनने के बाद ये हुआ, अल्कोक्साइड का निर्माण हुआ। थ्योरी इतना ही दिमाग में रखना है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद होगा अल्काइल का प्लस आई इफेक्ट होता, इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और ये पुश किया। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर इकट्ठा होता जाएगा या किसी भी एटम पर इकट्ठा होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी अगर माइनस चार्ज। और अगर प्लस चार्ज है, कोई मुसीबत में है, तो चारों तरफ से जितने लोग मदद करेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देने का मकसद ये था, क्योंकि एक बड़ा शानदार प्रश्न हमारे अकाउंट में होता, बताएं मिथेनॉल और फिनॉल में आप अंतर बताएं। तो गौर करिएगा, फिनॉल में C6H5 फिनाइल ग्रुप का -I इफेक्ट होने के कारण इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फैला देता, इसलिए ये मोर एसिडिक है। और इस एग्जाम्पल में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, इसमें अल्काइल का +I इफेक्ट होता, मतलब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता। तो आपसे पूछा जाएगा जो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप जवाब देंगे फिनाइल का -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल जाता, इस इथाइल और अल्काइल का +I इफेक्ट के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ से बस ये 2 वर्ड डाल करके आप एसिडिक स्ट्रेंथ की परिकल्पना कर सकते हैं। अल्कोहल वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन अल्कोहल फैमिली का आपका कंप्लीट हुआ।
छोटा छोटा 2 क्लास और आप इसमें प्राप्त करेंगे तो ऑर्गेनिक में ऑब्जेक्टिव जो 4 यूनिट के थे वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।